हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मीनल की मनोहर कहानियां में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनल और यहां आपको मिलेंगी मजेदार और दिलचस्प कहानियां जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए। चलिए मिलकर कहानियों की इस दुनिया में खो जाते हैं। रिया की कहानी, आत्मनिर्भरता की ओर सफर। यह कहानी रिया नाम की एक लड़की की है जो एक छोटे से शहर से है और कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई कर रही है। रिया एक होनहार लेकिन कहीं ना कहीं खोई हुई सी लड़की है जो अपने भीतर के अकेलेपन से जूझ रही है। उसकी दुनिया में ढेरों ख्वाब हैं, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा खालीपन भी है जिसे वह चाह कर भी किसी के सामने नहीं ला पाती। अपने कॉलेज के पहले साल में रिया बहुत खुश थी। नए दोस्त, नई जगह और स्वतंत्रता की अनोखी अनुभूति। वह अपने नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगी, कॉलेज के इवेंट्स में हिस्सा लेने लगी और पढ़ाई में भी रुचि दिखाने लगी। लेकिन जब वह अकेले होती तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है। शायद उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके साथ हर समय हो, जो उसे समझ सके। रिया का सोशल मीडिया पर भी समय बिताना आम था। वह नए लोगों से बातें करती, उनकी कहानियां सुनती और अपना समय बिताने के तरीके खोजती। इस दौरान उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के से हुई जो उससे कुछ साल बड़ा था और किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। आर्यन का व्यवहार बहुत आकर्षक था। वह बहुत ही समझदार और संवेदनशील था। उसने रिया के दिल को एक ऐसी जगह दी जहां वह अपने सभी दर्द और खुशी को खुलकर व्यक्त कर सकती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। रिया और आर्यन के बीच की बातें उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी थीं। हर दिन उनकी बातें होती और रिया को ऐसा लगता मानो उसने किसी सच्चे साथी को पा लिया है। आर्यन के साथ बिताए हर पल का उसकी जिंदगी पर असर पड़ने लगा। उसकी बातें, उसकी सहानुभूति, उसकी मदद। रिया ने खुद को आर्यन के साथ बंधा हुआ महसूस किया। लेकिन धीरे धीरे रिया को यह समझ आने लगा कि वह आर्यन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रही है। उसकी जिंदगी का हर एक फैसला, उसकी हर सोच अब आर्यन के इर्द गिर्द घूमने लगी। कॉलेज के दोस्तों के साथ समय बिताना भी उसने छोड़ दिया था। उसका सारा ध्यान आर्यन पर केंद्रित हो गया था। वह जैसे उसकी जिंदगी का एकमात्र केंद्र बन गया था और रिया को ऐसा लगने लगा कि उसके बिना वह अधूरी है। एक गर्म और शांत रात थी जब आर्यन और रिया ने पहली बार एक दूसरे के साथ अंतरंगता को अनुभव करने का निर्णय लिया। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। रिया ने अपने मन में उठते डर और उत्साह का मिश्रण महसूस किया, लेकिन आर्यन की आंखों में उसके लिए जो भरोसा था उसने उसे और भी मजबूत बना दिया। कमरे में तनाव और उत्तेजना का माहौल था। आर्यन और रिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जिसमें इच्छाओं और संवेदनाओं का मिश्रण था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। आर्यन धीरे धीरे रिया की बाहों को छूता है। उसकी हल्की छुअन से रिया के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, जो उसे और अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। आर्यन ने रिया की टॉप का हेम उठाया, उसके उभरे हुए किनारे को छूते हुए। यह स्पर्श रिया को रोमांचित करता है और उसकी सांसों को तेज कर देता है। आर्यन धीरे धीरे रिया की टॉप को हटाता है। जैसे ही यह कपड़ा गिरता है, रिया को एक अद्भुत स्वतंत्रता का एहसास होता है। आर्यन की नरम छुअन उसके भीतर की उत्तेजना को जागृत करती है। आर्यन अब रिया के ब्रा की क्लिप पर ध्यान केंद्रित करता है। वह धीरे धीरे उसे हटाता है, हर कदम पर यह सुनिश्चित करते हुए कि रिया सहज महसूस करे। जब ब्रा गिरती है, रिया को एक अद्भुत स्वतंत्रता का एहसास होता है। आर्यन की नरम छुअन से वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करती है। आर्यन फिर रिया के स्कर्ट पर ध्यान देता है। रिया ने अपने कूल्हे पर आर्यन के स्पर्श का एहसास किया और यह एहसास उसे और भी उत्तेजित कर रहा था। आर्यन ने धीरे धीरे रिया की स्कर्ट के जिप को खींचा। जिप के खींचने की आवाज ने रिया को और भी उत्तेजित किया। जब स्कर्ट को हटाया गया तो रिया ने एक गहरी सांस ली।
क्योंकि अब वह केवल अपनी अंडरवियर में थी। आर्यन ने रिया को अपनी बाहों में लपेटा और उसके शरीर को सहलाने लगा, जिससे रिया ने अपने भीतर की गर्मी महसूस की। जब आर्यन ने रिया की अंडरवियर को हटाने की कोशिश की, तो रिया ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन आर्यन के प्यार भरे स्पर्श ने उसे आराम दिया। उसने धीरे धीरे अपनी अंडरवियर को नीचे खींचा और रिया ने अपने पूरे शरीर को उसके सामने प्रस्तुत किया। जब आर्यन रिया के कपड़े पूरी तरह से उतार देता है, तब वे दोनों एक गहरी संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। रिया को पूरी तरह से नंगी होने का एहसास होता है, लेकिन वह एक नई शक्ति भी महसूस करती है। आर्यन उसे गले लगाता है। उनके शरीर अब एक दूसरे से सटे हुए हैं। रिया को एक अद्वितीय स्वीकार्यता और सुरक्षा का एहसास होता है। इस अनुभव के बाद रिया को एक नया एहसास होता है। वह समझती है कि यह केवल शारीरिक संतोष नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। आर्यन ने उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में लपेटा और उसके स्पर्श ने रिया को एक अलग ही दुनिया में ले जाने लगा। उसकी हर मांसपेशी, हर अंग उसकी इच्छा का अनुसरण कर रहा था। जैसे ही आर्यन ने रिया को अपने करीब खींचा, उसने अपने भीतर एक अद्भुत उत्साह और संतोष का अनुभव किया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। आर्यन ने धीरे धीरे रिया की पीठ पर हाथ रखा। उसके स्पर्श ने रिया को एक गहरी सिहरन दी। वह पहले तो संकोच में थी, लेकिन आर्यन की नाजुकता और प्यार ने उसे धीरे धीरे खुलने में मदद की। जैसे ही आर्यन ने अपने होंठों को रिया के कंधे पर रखा, उसे एक गहरी सिहरन का अनुभव हुआ। ये केवल शारीरिक स्पर्श नहीं था, ये एक तरह की वादा था, एक सुरक्षा का एहसास जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अंततः जब रिया ने अपने शरीर को पूरी तरह से आर्यन के साथ समर्पित कर दिया, तब उसे चरम सुख का अनुभव हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ रुक गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह और आर्यन एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। इस अनुभव के बाद रिया ने अपनी पहचान को एक नए तरीके से समझा। उसे एहसास हुआ कि प्यार और अंतरंगता केवल एक क्षण का अनुभव नहीं होता, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की यात्रा का एक हिस्सा है। आर्यन के साथ उसका संबंध न केवल एक शारीरिक जुड़ाव था, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसे ही यह अनुभव समाप्त हुआ, रिया को एक अलग तरह के खालीपन का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसके चरम सुख का यह क्षणिक अनुभव भले ही गहरा था, लेकिन उसकी भावनात्मक जरूरतें अब भी पूरी नहीं हुई थीं। उसकी सहेली साक्षी ने एक दिन उससे कहा, क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ आर्यन के सहारे जी रही हो? उसने पूछा, रिया, तुझे नहीं लगता कि तू खुद को कहीं खो रही है? हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन अब तुझे शायद किसी और चीज की ज्यादा जरूरत है। साक्षी के ये शब्द रिया के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं वह खुद को भूल रही थी। उस रात रिया ने अपने दिल से बात की। उसने खुद से पूछा कि क्या वह इस रिश्ते में सच में खुश है या बस एक अस्थायी सहारा ढूंढ रही है? क्या उसकी खुशियों का आधार सिर्फ एक इंसान पर टिका होना चाहिए? वह समझ गई कि उसे खुद को जानने और अपना संतुलन वापस पाने की जरूरत है। इसके बाद रिया ने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को खुद समझने और उन्हें संभालने की कोशिश करेगी, बजाय इसके कि वह किसी दूसरे पर निर्भर रहे। उसने धीरे धीरे आर्यन से दूर रहना शुरू किया। वह उसे अभी भी पसंद करती थी, लेकिन अब उसने अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना शुरू कर दिया। रिया ने अपने कॉलेज की गतिविधियों में फिर से भाग लेना शुरू कर दिया। उसने नए शौक अपनाए, किताबें पढ़ने लगीं और अपनी हॉबीज में खोने लगी। उसे लगा कि उसके भीतर भी एक ताकत है जो उसे खुशी दे सकती है, बिना किसी दूसरे के सहारे के। रिया की कहानी एक प्रेरणा है। ये एक यात्रा है आत्मनिर्भरता और प्यार की, जहां उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपने सपनों को पूरा करने का साहस जुटाया। आर्यन के साथ उसके अनुभव ने उसे न केवल एक नई पहचान दी, बल्कि उसे सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा एक गहरे संबंध का परिणाम होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका मीनल की मनोहर कहानियां में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और मनोहर कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मीनल की मनोहर कहानियों के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, सायोनारा।